नमस्ते। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के ऊपर, और उसी वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत 11 सर्ग तक की जो कथा है, जिसके अंदर अयोध्या का वर्णन है, बालकांड का वर्णन है। और ये जो हमारा अध्याय चल रहा है, ये बालकांड का ही अध्याय चल रहा है। और इस बालकांड के अध्याय के अंतर्गत 11 सर्ग हमने एकादश जो सर्ग है वो हमने पूरा किए हैं। अब द्वादश सर्ग की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। तो द्वादश सर्ग का जो प्रारंभ है वो है कि आपने 11वें सर्ग में सुना होगा कि जो ऋषि विश्वामित्र हैं, आचार्य विश्वामित्र जी हैं, वो यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ के, यानी वो अपने राज्य के राजा महाराज दशरथ के पास आते हैं श्री रामचंद्र जी को मांगने कि जी आप हमें यज्ञ की रक्षा के लिए, एक रावण नाम का राक्षस है और उसी के प्रोत्साहन पर उस जंगल के अंदर जो है 2-3 राक्षस हैं जो हमारे यज्ञ के अंदर जो है विघ्न बाधा उपस्थित करते हैं। तो उनसे युद्ध करने के लिए, उनसे रक्षा के लिए आप हमें रामचंद्र जी को, श्री राम भगवान को आप हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर जो है दशरथ जी मना कर देते हैं कि जी राम जो है वो अभी बहुत छोटा है, तकरीबन ढेर सारी उम्र बीत जाने के बाद जो है बहुत मुश्किल से ये हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है मुझे, और मैं इतने परिश्रम के पश्चात पुत्र प्राप्त करने के बाद मैं इन बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध लड़ने के लिए अपने सुकुमार बालकों को नहीं भेज सकता। तो आगे की कथा है कि दशरथ के पुत्र स्नेह से सिक्त वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी क्रुद्ध होकर के बोले। स्नेह था दशरथ, महाराज दशरथ जी का और भगवान श्री रामचंद्र जी का, उनके बड़े सुपुत्र, बड़े स्नेही। हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य करने की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं। यह बात रघुवंशियों के लिए विपरीत है और कुल परंपरा के प्रतिकूल है। विश्वामित्र जी समझा रहे दशरथ जी को कि आपके कुल के विषय में एक दोहा जो लिखा गया है वो ये है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ये दोहे को लिखते हैं कि रघुकुल की रीत है, ये हमेशा पुरखों के ज़माने से चलती हुई आ रही है कि आप सिर को कटवा देंगे वो मंजूर है, लेकिन आप अपने प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, आप अपने वचनों को नहीं तोड़ेंगे। राजन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं चला। आप इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए बंधु बांधवों सहित प्रसन्न रहिए। विश्वामित्र के क्रोधित हो जाने पर व्रत पारायण एवं धैर्यशील वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, जो उनके कुल पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ जी, आचार्य वशिष्ठ जी, उन्होंने दशरथ से कहा कि हे महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न साक्षात धर्म की दूसरी मूर्ति हैं। आप श्रीमान हैं, धैर्यवान हैं और श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले हैं, अतः आप धर्म का त्याग न करें। राजन को समझाते हुए कहते हैं कि हे महर्षि, हे राजन, आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और आप कृपा करके अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने धर्म को, अपने विचारों को न तोड़ें। आप तीनों लोकों में धर्मात्मा प्रसिद्ध है, अतः आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का आचरण जो हो बिल्कुल मत कीजिए। हे राजन, जो प्रतिज्ञा करके उसे पूर्ण नहीं करता, उसे इष्ट और पूर्त का फल नष्ट हो जाता है, अतः आप राम को भेज दीजिए। इष्ट मतलब होता है इच्छित, जो आप इच्छा करके यज्ञ करते हैं, भोजन करते हैं, मतलब जो भी इष्ट मतलब होता है इच्छित। आपके मन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसको कहते हैं इष्ट। और पूर्त मतलब होता है जो कुआं हो गया, तालाब आदि हो गया, जो पुण्य कर्म का जो संधान करते हैं, आप किसी के भलाई के लिए काम जो करते हैं, वो उसका जो फल होता है, जो प्रतिज्ञा करके उसको पूर्ण नहीं करता है, उस व्यक्ति को इच्छित, और जो दान धर्म सेवा का जो काम करते हैं वो दोनों फल नष्ट हो जाता है। अतः आप श्री राम को वन में भेज दीजिए। श्री राम अस्त्र विद्या में कुशल हो या ना हो, विश्वामित्र से रक्षित राम का राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अरे, यदि अग्निचक्र अमृत का रक्षक हो तो क्या उसे कोई पा सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं महाराज दशरथ जी को कि महाराज, आप बच्चों को जो है वन में भेज दीजिए, इनकी रक्षा करने के लिए स्वयं आचार्य विश्वामित्र जी हैं, जो अस्त्र और शस्त्र को चलाने में, शास्त्र और शस्त्र
दोनों को भली भांति चलाने की काबिलियत रखते हैं और ऋषि विश्वामित्र जी के होते होते इन बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विश्वामित्र जी महापराक्रमी हैं, महातेजस्वी है, महायशस्वी है, अतः इनके साथ राम को भेजने में तनिक भी संदेह न कीजिए। विश्वामित्र जी स्वयं उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। ये तो आपके पुत्र के हित के लिए ही उसे आपसे मांगने आए हैं। अभी तो जो विश्वामित्र जी है, देखिए ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्वामित्र जी स्वयं उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। जो आचार्य ऋषि विश्वामित्र जी हैं वो उन राक्षसों को मारने में पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं, लेकिन सन्यासियों का धर्म, सन्यासियों का कर्तव्य किसी को मारना पीटना नहीं है, इसलिए सन्यासी लोग शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। ये तो आपके पुत्र के हित के लिए है, ये तो राम के हित के लिए है, जिस हित के लिए ऋषि विश्वामित्र जी राम को मांगने के लिए आपके पास उपस्थित हुए हैं। त्रयोदश सर्ग। तो वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। भेजते समय माता तथा पिता दशरथ ने गमनकालिक स्वस्ति वाचन किए तथा पुरोहित वशिष्ठ जी ने मंगल सूक्तों से राम को अभिमंत्रित किया। भेजते वक्त, यात्रा शुरू करते वक्त जो है उन्होंने स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ किया। स्वस्ति वाचन के अंदर जो है तकरीबन 31 मंत्र हैं, उन मंत्रों का पाठ किया। उनको जो है बड़े ही मान सम्मान से, जैसे एक ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र है, ओम सुगः पंथा अनिक्षर आदित्यास ऋतम यते नात्र वखादो अस्ति वह। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे परमात्मा, हे सूर्य के समान परमात्मा, इस संसार में सत्पथगामी के लिए मार्ग सुगम तथा कंटक रहित होता है। इस मार्ग में आपको कोई हानि नहीं है। परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं ऋषि वशिष्ठ जी कि हे परमात्मा, इस संसार में सत्पथगामी के लिए, सत मतलब अच्छा, पथ मतलब रास्ता और गामी मतलब जाने वाला, अच्छे रास्तों पर जाने वाले व्यक्ति के लिए जो मार्ग है वो सुगम तथा कंटक रहित होना चाहिए, बिना कांटे का होना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है, कोई समस्या जो है वो नहीं होना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघ करके प्रसन्नचित्त होकर के उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया। महाराज दशरथ जी ने बड़े प्यार प्रेम से अपने बच्चों के सिर का चुंबन करते हुए, माथे को चूमते हुए, बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के, खुश होकर के, दुखी होकर के नहीं, उदास होकर के नहीं, रो करके नहीं, बिलख करके नहीं, खुश होकर के उन्होंने उसे विश्वामित्र जी को सौंप दिया। सबसे आगे विश्वामित्र जी थे, उनके पीछे यशस्वी रामचंद्र और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए काक पक्षधारी लक्ष्मण जी चले जा रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर सरयू के दक्षिण तट पर पहुँच करके विश्वामित्र श्री राम से मधुरवाणी में बोले। क्या बोले कि हे वत्स, जल्दी से आचमन कर लो, मंत्र समूह रूप बला और अति बला नामक विद्या को ग्रहण करो, इसके प्रभाव से तुम्हें थकावट नहीं होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे वेदों के अंदर, हमारे शिक्षाओं के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिसकी वजह से आपको थकावट का अनुभव नहीं होगा। हे राम, इस विद्या के ग्रहण करने पर संपूर्ण पृथ्वी पर भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पावेगा। पृथ्वी पर ही क्या, त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य को करने में निश्चय हो जाओगे और इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। सीधी सी बात है कि जो विद्या है, सा विद्या विमुक्तये, कि विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ आपको इस संसार के अंदर मुक्ति को दिलवा सकता है। विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जो परमात्मा की कृपा से आपको इस संसार से आपको मुक्त कर सकता है, आवागमन के बंधनों से मुक्त कर सकता है। हे पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में, सभी पुरुषों में उत्तम कौन? श्री राम। सब विद्याओं की माता बला और अति बला नामक विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास भी तुम्हें व्याकुल न कर सकेगी। ये एक योग दर्शन का विषय हो सकता है,
किसी दिन योग दर्शन पे भी चर्चा करेंगे। हे राघव, इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। यह सुन करके प्रसन्न वदन राम ने आचमन करके तथा पवित्र होकर के आत्मस्वरूप के जानने वाले विश्वामित्र से वे दोनों विद्याएं ग्रहण करी। किसी भी विद्याओं को ग्रहण करने से पहले देखो यहाँ पे बार बार चर्चा करें कि आचमन करें, आचमन करें, आचमन करें। जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र को करने से पहले, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से पहले आचमन किया जाता है। आचमन में पहला ही मंत्र है ओम अमृतोपस्तरणमस्य स्वाहा, कि हे परमात्मा, ये जो पानी है, ये जो जल है, ये जो हमारे लिए ये जो नीर है, जिस प्रकार ये नीर, जिस प्रकार ये जल शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है, ठीक उसी प्रकार ये जल भी, ये हमारा जीवन भी इसी पानी के भांति शुद्ध हो। इस पानी की बिल्कुल, इस पानी के समान हमारा जो जीवन है वो शुद्ध हो। हे परमात्मा, वो जीवन जो है वो हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो। अमृता अपिधानमसि स्वाहा, हे परमात्मा, एक मंत्र शब्द को हम बार बार दोहराते हैं, एक चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उसके साथ साथ में एक वाक्य और दोहराते हैं, इदम न मम, हे परमात्मा, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। इदम न मम, हे परमात्मा, ये हमारे लिए नहीं है। ओम अग्नये स्वाहा, हे परमात्मा, ये अग्निदेव परमात्मा के लिए है। ओम सोमाय स्वाहा, हे परमात्मा, ये जो आहुतियाँ मैं दे रहा हूँ ये अग्निदेव के लिए है। ओम सोमाय स्वाहा, ये सोमदेव के लिए है। साथ साथ में हमने कहा इदम न मम, हे परमात्मा, ये मैं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपका ही है, तुम्हारा, आपका, आपका, आपका। हे इदम न मम, ये मेरा नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद के अंदर कहा गया माँ गृधा कस्य सुधनम, कि हे परमात्मा, हमारी जो नज़र है वो गिद्ध की भांति ना हो, हमारा जो नज़र है वो लालची और लालची स्वरूप वाला हमारा नज़र हो। माँ गृधा कस्य सुधनम, इस संसार में धन किसी का भी नहीं हुआ है। तो आइए हम दोबारा इसी विषय पे आए कि यह सुनकर के प्रसन्न वदन राम ने आचमन करके पवित्र हुआ और उसके पश्चात आत्मस्वरूप को जानने वाले विश्वामित्र से वे दोनों विद्याओं को उन्होंने ग्रहण करी। इसके अनंतर दोनों भाइयों ने गुरुओं के समान विश्वामित्र की चरण सेवा आदि करके वह रात सरयू के तट पर विश्वामित्र जी के साथ आनंद पूर्वक बिताया। रात्रि व्यतीत हो जाने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछौने पर सोए हुए राम लक्ष्मण से बोले कि हे कौशल्या नंदन राम, प्रातःकाल होने को है, उठो और प्रातःकाल का जो कृत्य है उसको कर डालो। प्रातःकाल के कृत्य मतलब जो शौच है, दंत धावन है, संध्या है, स्नान है, परमात्मा का भजन, स्तुति और जो भी प्रातःकाल की जो चीज़ें हैं, स्वाध्याय है, उस चीज़ को प्रातः का जो नित्य कृत्य कर्म है उसको आप निपटा दीजिए, उसको आप कर लीजिए। दोनों राजकुमार ने परम उदार होकर के, बहुत श्रद्धान्वित होकर के महर्षि के वचन को सुन करके उठ बैठे। फिर स्नान और आचमन करके वो गायत्री का जप करने लगे। गायत्री मंत्र, सविता मंत्र, सभी कहते हैं कि वेदों के मंत्रों का, सभी वेदों के मंत्रों का जो सार है वो है गायत्री मंत्र। अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर के दोनों राजकुमार ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे चलने के लिए तैयार हुए। चलते चलते वो उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुँचे। उन्होंने गंगा और सरयू नदी का संगम देखा। चलते चलते कहाँ पहुँचे? उत्तम जल वाली गंदे गंगा नदी के पास नहीं पहुँचे, उत्तम जल वाली गंगा नदी के पास पहुँचे, जो देखने में बड़ा मनोहारी लग रहा है, जो देखने में बहुत ही सुंदर हमें प्रतीत हो रहा है, बड़ा ही मधुर मधुर जिसका जल है, सुंदर सुंदर, जिसके अंदर से मीठी मीठी स्वर, लहरों का जो स्वर है वो आ रहा है। ऐसे उस गंगा नदी और सरयू नदी के संगम पर वो दोनों भाई और विश्वामित्र जी पहुँचे। उस संगम स्थल पर अनेक वर्षों से घोर तप में लगे हुए पवित्र आत्मा ऋषियों का एक आश्रम था। उस पवित्र आश्रम को देख करके राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए। महात्मा विश्वामित्र से बोले कि भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है? इस समय यहाँ कौन रहता है? और हम दोनों इस आश्रम का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो राजकुमारों का प्रश्न सुनकर के विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले कि हे राम, सुनो, यह पुण्य आश्रम शिवजी का है। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे और कल नदी पार करके आगे को प्रस्थान करेंगे। इसके पश्चात
हे राम, स्नान करके पवित्र होकर के जप और यज्ञ से निवृत्त होकर के हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे और बड़े श्रद्धा होकर के, बड़े श्रद्धावान होकर के गायत्री मंत्र का हम जप करेंगे। गायत्री मंत्र आपको पता ही है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र आप सबको आता है, आप इसका जप करें और लाभ उठाएं। उन्हें वहाँ वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण करके उनका आतिथ्य किया। 5 यज्ञ है, जिसमें से एक यज्ञ अतिथि यज्ञ भी है। जो व्यक्ति बिना बुलाए, जो व्यक्ति बिना तिथि दिए, जो व्यक्ति बिना दिन निश्चित किए, जो व्यक्ति साधु सन्यासी विद्वान आपके घर पे आ जाएं तो आप उनका आतिथ्य करें, उनका अतिथि यज्ञ करें। सुव्रतधारी आश्रमवासी मुनि उन तीनों को आश्रम में ले गए। तीनों ने सुखपूर्वक उस कामाश्रम में वास किया। कामाश्रम मतलब शिव जी का आश्रम में, आप इसका जो अर्थ है वो दूसरे श्रेणी में लेके ना जाएं। उस शिवाश्रम में वास किया। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक मनोरंजन कथा सुना करके राम और लक्ष्मण का जो है उन्होंने मनोरंजन किया। तो अतः पंचदश सर्ग ताटका वध की प्रेरणा जो है, प्रभात काल होने पर शत्रुओं का दमन करने वाले वो दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के विश्वामित्र जी को आगे करके नदी के तट पर वो दोनों भाई और आचार्य ऋषि विश्वामित्र जी वो दोनों पहुँचे। तो आश्रमवासी व्रतधारी मुनिगण ने एक उत्तम नौका उपस्थित करके विश्वामित्र जी से बोले कि हे ऋषि, आप विलंब न करें, राजपुत्रों सहित नौका पर सवार हो जाएं, आपकी यात्रा परमात्मा करे निर्विघ्न समाप्त हो। तथा विश्वामित्र जी ने कहा तथास्तु कह करके उन ऋषियों का सत्कार करके सागर गामनी उस नदी के पार पहुँचे। दक्षिण तट पर पहुँच करके नाव से उत्तर के मंद गति से आगे चले। चलते हुए दोनों राजकुमारों ने एक भयानक निर्जन वन देखा। उस वन को देख करके श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा, क्या पूछा कि हे ऋषि, ये वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है। इसमें झिंगुर झंकार रहे हैं, बड़े बड़े भयंकर जीवों के नाद से परिपूर्ण हैं। भास पक्षी भीषण शब्द कर रहे हैं। जो बोलने वाले पक्षी हैं, भाष मतलब होता है बोलना, भाषा, जो बोलने वाले पक्षी हैं वो भीषण शब्द कर रहे हैं। बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावह बोलियां बोल रहे हैं। इस वन में सिंह है, शेर है, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर बहुत प्रकार के जो हैं पेड़ों से जो है वृक्षों से व्याप्त ये वन कौन सा है। ये सुनकर के महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोले कि हे वत्स सुनो, मैं बतलाता हूँ यह वन किसका है। पहले यहाँ पर देवलोक के समान स्थित वाले धन धान्य से भरपूर और समृद्ध मलद और करुष नाम के 2 देश बसे हुए थे। कुछ काल पश्चात एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी इधर आ निकली, जिनमें अनेक हाथियों का बल था, अनेक हाथियों को पछाड़ने का सामर्थ्य था। हे राम, तेरा कल्याण हो। उसका नाम ताटका है। वह सुंद की स्त्री है। उसका पुत्र मारीच इंद्र के समान पराक्रमी है। गोल गोल भुजाओं वाले महापराक्रमी, बड़े मुख वाला और भयानक शरीर वाला वो राक्षस मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है। हे राघव, यह दुष्ट ताड़का मलद और करुष दोनों देश को नित्य ही उजाड़ा करती है। यह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधा योजन दूर रहती है। अतः अब हमें ताड़का के वन में चलना चाहिए। मेरे आदेश से तुम पराक्रम से उस यक्षिणी का वध इस स्थान को करके पुनः निष्कंटक बना दो। यहाँ पर जो 2 देश थे मलद और करुष, वो उस जंगल पे पहले जो ताड़का वन था, उस ताड़का वन के जगह पे पहले मलद और करुष नाम के 2 देश बसे हुए थे। बाद में जब ताड़का आई, वो सुंद की स्त्री थी। उनके ताड़का के पति देव का नाम सुंद था और वो उन्होंने आकर के दोनों देशों को तबाह करके वहाँ पे एक अच्छे खासे नगर को जो है उन्होंने एक भयानक निर्जन वन में बदल दिया। हे राम, इस दुष्ट अत्यंत कठोर हृदय और दुष्ट पराक्रम वाली ताड़का को मारकर गौ और ब्राह्मणों का हित साधन करो। हे नरों में उत्तम राम, तुम ऐसी स्त्री का वध, वेद के अंदर भी आदेश है कि जो व्यक्ति गलत करे, जो व्यक्ति गलत करता है उस व्यक्ति को सज़ा देने का जो हक है वो वेद के अंदर है। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, ओम इंद्रजयी पुमांसम यातुधानमुता स्त्रियम मायया शासदानम
विग्रीवासो मूरदेवा रिदंतु माते दृश्यंत सूर्यमुच्चरंतम। अर्थ है कि हे राजन, जो पीड़ा देने वाले पुरुषों को, पुरुष माने केवल पुरुष वर्ग नहीं, पुरुष मतलब जो दूसरे की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, जो दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, छल कपट करने का काम करते हैं, ऐसे स्त्री का या ऐसे पुरुष का जो है विनाश कर देना चाहिए। उनकी गर्दनों को काट करके उनको नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे दुष्ट पुरुष ना तो वो खुद जिएंगे, न वो दूसरे को जीवित रहने देंगे। प्रजा के रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पालक या अपवाद सहित कर्म को भी करना चाहिए। प्रजा के लिए अगर एक परिवार के हित के लिए अगर एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। अगर एक पूरे ज़िले के लिए अगर एक परिवार का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। पूरे राष्ट्र की भलाई के लिए अगर किसी गांव का अहित हो रहा है तो उस अहित को कर देना चाहिए। ऐसा चाणक्य महाराज जी ने चाणक्य नीति के अंदर भी लिखा है। तो हे नृप, सुनते ही पूर्व काल में इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन के पुत्री मंथरा का वध किया था। इसी प्रकार हे राम, विष्णु ने भृगु की पत्नी शुक्र की माता को, जो इंद्र को मारना चाहते थे, उसको नष्ट किया था। जो समाज के अंदर जो व्यक्ति दुष्टता फैलाने का काम करते हैं, जो गलतियां फैलाने का काम करते हैं, उसको दंड मिलना भी चाहिए। तो हे राजपुत्र, ऐसी ही और भी बहुत से महात्माओं ने अधर्मयुक्त स्त्रियों को मारा है, तो तुम भी मेरी आज्ञा से घृणा को छोड़ करके इसे मार डालो। वैसे रघुवंश के अंदर ये चीज़ें पहले ये बाद में आएगी कि रघुवंश के अंदर स्त्रियों, ब्राह्मणों और गौओं पर कभी हथियार नहीं चलाया जाता है। लेकिन जो समाज के अंदर गलत विचारधारा को फैलाने वाले लोग हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का नाश कर देना ही ये रघुकुल की परंपरा है। ये क्षत्रिय मर्यादा है। और कृपया करके हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हे वत्स, हे पुत्र, आप ऐसा कृपा करके आप ऐसा करें कि इस वन के अंदर रहने वाली उस ताड़का नामक दुष्ट स्त्री का जो है उसका वध कर दें, उसको ख़त्म कर दें और ख़त्म करके दोबारा इस राज्य को निष्कंटक बना दें। तो आज के लिए आप सब के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे षोडश सर्ग में ताड़का वध के साथ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम ओम शांति।